हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी जो सीटेट की जो तैयारी चल रही है बहुत ही अच्छे जोर शोर से चल रही होगी। तो हम पढ़ रहे थे विज्ञान यानी कि पेपर 2 में जो कहते हैं साइंस जो विज्ञान आता है उसके बारे में, जिसमें हमारी कंप्लीट एनसीईआरटी के टू द पॉइंट हम चल रहे थे। क्लास 6 की एनसीईआरटी के बारे में हम पढ़ रहे थे। उसमें से हमने जो क्या है 3 चैप्टर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड चैप्टर कर लिए थे। आज हम बात करने वाले हैं फोर्थ चैप्टर के बारे में। अब इसमें बहुत सारे लोगों के डाउट्स आ रहे थे कि इसमें कुछ नया नहीं है। तो भाई हमने यहाँ पे मैं साफ साफ बता रखा टू द पॉइंट क्या है कि केवल एनसीईआरटी है। अगर आपको इससे बड़ी क्लासें पढ़नी है तो जहाँ तक आज तक के उसमें देखा गया बहुत कम आया गया है बड़ी क्लासों से। तो एनसीईआरटी में टू द पॉइंट से हमें क्या चीज़ें उठाई गई हैं। आप कहते हो कि इससे बड़ी चीज़ें पढ़ा दो, तो कोई बात नहीं। कुछ हम पहले एक बार एनसीईआरटी की जो टू द पॉइंट क्लासें कंप्लीट होने दो, उसके बाद आपकी ये बार बार जो आप ये रिक्वेस्ट कर रहे हो कि ये चेंज कर दो, तो मैं उसको बहुत ही जल्दी क्या कर दूँगा, चेंज कर दूँगा। उसके बाद जो बड़ा लेवल होगा उसको आपको पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो तब तक आप इनको देखते रहिए। जो साइंस की क्लास है हम इसमें देख रहे हैं। तो आप तो वैसे तो बिना कहे अगर आप कर ही देते हो, सब्सक्राइब आप कर देते हो इसमें। अगर आप बेल आइकन प्रेस कर लेना, साथ में लाइक भी कर देना। साथ में जो अपने साथी हैं जिसको अभी इस बारे में पता नहीं है क्या कहते हैं क्लास वहाँ हो रही है, तो उसको क्या करेंगे, शेयर कर देंगे ताकि उनको भी क्या हो जाए, बेनिफिट हो जाए, ताकि वो भी क्या है उनका जो सीटेट है वो भी क्या हो जाए, आराम से निकल जाए, उनका भी साइंस के बिना ना रुके। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें हम क्या बनाए, वस्तु का समूह बनाना यानी कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, उनका क्या करना, कलेक्शन करना है हमें। तो सबसे पहले हमें इसमें बनाना कि विलेय पदार्थ क्या है। वह पदार्थ है जो जल में क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, जो घुल जाते हैं उसे क्या कहते हैं, विलेय पदार्थ कहते हैं। जैसे मैंने क्या रखा, जो क्या होता है किसी भी सॉल्यूशन में यानी कि बिलियन में क्या कहते हैं, जो बिलियन है सॉल्यूशन है उसमें जो क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं पूर्ण रूप से, उसको क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। सॉल्यूशन में जो घुल जाता है दैट इज द सॉल्यूट। ठीक हो क्या। जो घोलता है उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। जो क्या कहता है, घोलता है। जैसे चीनी और पानी में क्या हो जाएगा, चीनी और क्या है, जैसे हमारे यहाँ पे देखते हैं क्या है, चीनी और पानी है। तो क्या होगा, पानी क्या है यहाँ पे विलायक के रूप में कार्य करेगा, क्योंकि ये क्या करेगा, पूरी चीनी को अपने अंदर घोलेगा और चीनी क्या हो जाएगी, इसमें एक विलेय के रूप में कार्य करेगी। और जो दोनों का मिश्रण होगा उसको हम क्या कहेंगे, विलयन कहते हैं। ठीक हो गया। तो इसमें कह रहा है जो विलेय है वो क्या होता है, जल में पूर्णतः क्या हो जाते हैं, घुलित हो जाते हैं। ये जल की बात नहीं, किसी भी चीज़ में अगर आप कोई ऑयल में डालो या कोई पेट्रोलियम में, अगर आप कोई ऑर्गेनिक उसमें डालो तो उसमें क्या हो जाता है, पूरी तरीके से घुल जाता है। तो उसको क्या कहेंगे, विलेय कहेंगे। अब विलेय कहेंगे जो पदार्थ क्या होते हैं जल में क्या होता है, पूर्ण रूप से मिश्रित नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अविलेय कहते हैं। जो पूर्ण रूप से नहीं घुलेंगे, तो उन्हें जैसे बालू डालेंगे, लकड़ी डालेंगे, कोई बुरादा डाल जाए तो वो पानी में क्या नहीं होगा, नहीं घुलेगा, तो उसको क्या कहेंगे, अविलेय पदार्थ कहेंगे। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, वह पदार्थ जिससे क्या देखा जा सकता है, आर पार देखा जा सकता है, सारे आर पार चीज़ें देखी जा सकती हैं, उनको क्या कहेंगे, हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे क्या हो गया, वायु हो गया, इसमें कांच हो गया, जो कि क्या कहते हैं, जल हो गया, हम आर पार देख सकते हैं ना, तो इसी को क्या कहेंगे, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट हम इसको करेंगे। इसमें दूसरी बात है इसमें कि दूसरा क्या करें, अपारदर्शी, वे वस्तु जिसको क्या ना हम आर पार नहीं देखी जा सकती, तो उनको क्या कहेंगे, हमारे अपारदर्शी यानी ओपेक, उनको क्या कहा जाता है, जिसमें क्या कहते हैं कोई भी चीज़ हमें आर पार नहीं दिखाई देती है, उनको क्या कहते हैं, ओपेक कहते हैं। उसके बाद है पारभासी, यानी कि जिससे क्या होता है, कुछ ही मात्रा में हमको क्या होता है, आर पार की वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई देती हैं, उनको क्या कहते हैं, पारभासी कहते हैं। ऐसे जिसको क्या कुछ बहुत स्पष्ट तो नहीं दिखाई देता, लेकिन थोड़ा थोड़ा क्या दिखाई देता है, तो उनको क्या कहेंगे, हम अपार क्या पारभासी कहेंगे। उसके बाद है जब हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक या एक से अधिक पदार्थों से मिले बने, जैसे क्या कहते हैं, लोहा, जो प्लेट बनते हैं, इस्पात, कांच और की धातु की क्या होती हैं, बनी रहती हैं। लकड़ी की कुर्सियाँ, मेज, पलंग इत्यादि भी क्या है, देखो लकड़ी से क्या क्या बनते हैं, मेज, पलंग इत्यादि से बने होते हैं ना। तो ऐसी एक चीज़ से क्या बहुत सारी चीज़ें बन जाती है। धातु जिसे काटने के बाद चमक आती है उसे कहते हैं ध्रुति कहते हैं, या किस ध्रुति दिखाने देखने को मिलती है। धातु पदार्थ जिसमें एक प्रकार के क्या होते हैं, ध्रुति होते हैं, उसमें क्या होते हैं, धातु होते हैं, जैसे तांबा, एल्यूमिनियम, सोना और क्या बताते हैं, इसने सोना चांदी के, इसने क्या बता दिया, कुछ उदाहरण बता दिए। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि 3 टाइप की हमने क्या पढ़ी, वो होती हैं, एक होती हैं पारदर्शी होती हैं, जिसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, आर पार पूरा देख सकते हैं। एक होता है अपारदर्शी, जिसमें क्या होता है, आर पार की वस्तु हमें क्या नहीं होंगी, पूरी विजिबल नहीं होंगी, जैसे लकड़ी, गत्ता, ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद है पारभासी, जिसमें हम क्या कहते हैं, पूरी तरह से स्पष्ट रूप से तो नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी कुछ मात्रा में हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो उनको क्या कहेंगे, हम पारभासी कहते हैं। उसके बाद है कुछ वस्तुएं वो होता उनमें चमक खो देते हैं, जिसमें विद्युतहीन हो जाते हैं, निष्क्रिय प्रभाव दिखाई देते हैं, उनको कारण करने से क्या होती है, अभिक्रिया होती है। कोमल पदार्थ वो हैं क्या जो आसानी से क्या संपीड़ित या खरोचा जा सकता है, उनको क्या कहते हैं, कोमल पदार्थ कहते हैं।
ठीक है। विद्युत के चमकीला के नाम से जाना जाता, क्या चमकीला विद्युतमय यानी कि जो चमकीला होते हैं, आपने देखा ही होगा कि जो हमारे क्या होते हैं मेटल होते हैं, जैसे अभी बताया लोहा, एल्यूमिनियम, ये सारे क्या होते हैं चमकीले होते हैं। तो इसमें क्या पाए जाते हैं हमारी जो वो क्या पाए जाते हैं चमकीले पाए जाते हैं, इसमें क्या होते हैं रुद्राक्ष के नाम से भी रुद्र को खुरदरा के नाम से भी क्या किया जाता है जाना जाता है। तो आप ये चौथी क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है, आप इसको देखते रहें, तब तक के लिए थैंक यू।